तो मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हो द प्रवीण कोड, जहां मैथ के सभी कॉन्सेप्ट को डिकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का लेक्चर रहेगा 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th के। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। इनमें जो अभाज्य संख्या होगी वो 2 होगी। अभाज्य संख्या 2 होगी। अब बात आती है अभाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले हम अभाज्य संख्या जानेंगे। तो अभाज्य संख्याएं जो हैं अभाज्य, उनकी पहचान यह जिसमें एक तो एक का भाग जाना चाहिए और एक स्वयं का भाग जाना चाहिए। जिसमें एक और स्वयं का भाग जाता है वो अभाज्य संख्याएं रहती हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे बात करोगे 2, तो 2 में देखो 1 से भाग जा रहा है और 2 में देखो 2 से भाग जा रहा है और इसमें और किसी नंबर से भाग नहीं जा रहा है। उसके बाद दूसरी संख्या होती है बेटा भाज्य। अब भाज्य की परिभाषा होती है जिसमें एक तो एक का भाग जाना चाहिए और एक स्वयं का भाग जाना चाहिए और उसके अलावा एक और नंबर से भाग जाना चाहिए। यानी एक एवं स्वयं के अलावा और किसी नंबर से भाग चला जाए वो भाज्य संख्याएं होती हैं। तो हमें पूछी गई थी अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या के लिए हमें क्या करना था, ऐसे फैक्टर ढूंढने थे जिसमें एक का भी भाग चला जाए और स्वयं का भी चला जाए। तो ऐसा नंबर कौन सा था, 2। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 156 का जो इनमें से कौन सा अभाज्य गुणनखंड होगा हमें ये बताना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना 156 और 156 के कर लेने फैक्टर। तो इसमें किससे चला जाएगा, 2 से। 2 7 14, 2 8 16। फिर आप 2 से करोगे, 2 3 6, 2 इनिम 18। फिर आप 3 से करोगे, 3 एकन 3 और 3 3 9 और फिर 13 से चला जाएगा। तो 13 एकन 13। तो 156 के जो फैक्टर बनेंगे आपके 156, तो कितना 1 2 यानी 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 13 है। तो हमारे पास अगर ऐसा कोई ऑप्शन होगा तो वही हमारा आंसर होगा। देखिए इधर 2 की पावर 3 है, इससे कोई मतलब नहीं। इधर कितना है, 2 की पावर 2, 3 और 13 है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, 112 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। मतलब 112 के हमें फैक्टर करने हैं और इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे उनकी घातों का योग बताना है, जो घातों का योग होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 1 और 2। 112 हमने लिख लिया। इसमें 2 से भाग दोगे, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12 है। फिर आप इसमें 2 से दोगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर आप इसमें 2 से दोगे, 2 एकन 2 और 2 4 दूनी 8। फिर 2 से करोगे 7 बार और फिर 7 से करोगे बेटा 1 बार। तो हमने 112 के फैक्टर किए। तो 112 के जो फैक्टर बने 1 2 3 4, तो ये बने 2 की पावर 4 और मल्टीप्लाई 7। तो 7 की पावर कितनी होगी बेटा, 1। तो इनके फैक्टर हमें, इनकी घात जो हैं, इनकी जो पावर है वो हमें ऐड करनी है। तो 2 की पावर कितनी थी, 4। 7 की पावर कितनी है, 1। तो दोनों मिला के कितनी हो जाएंगी, 5। हमसे पूछा गया था अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग। तो घातों का योग कितना आएगा बेटा, ये 5। तो 5 कहीं ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों में, यानी 144 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग है। अब आपको 144 के, जैसे आपने अभी 112 का किया था, इसी प्रकार से आपको 144 का करना है। तो आप 144 का करिए। इसमें भी आपको घातों का योग पूछा गया है। फिर आप 2 से करोगे, 2 7 14, 2 दूनी 4। फिर आप 2 से करोगे, 2 3 6, 2 छिक्के 12। फिर आप 2 से करोगे, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16। फिर आप 2 से करोगे, 2 इनिम 18। फिर आप 3 से दोगे, 3 तिया 9 और 3 एकन 3। हमने किसके फैक्टर किए बेटा, 144 के। तो 2 कितने बार आया, 1 2 3 4। तो आप कितना लिखोगे, 2 की पावर कितना हुआ, 4 मल्टीप्लाई 3 कितने बार आया, 1 2। तो 3 की पावर 2। अब इनकी घातों का सम पूछा गया। तो इनकी पावर कितनी है, घात कितनी है, 2 की पावर तो थी 4, 3 की पावर थी 2 और दोनों का सम कितना होगा, 6। तो कहीं ऑप्शन में 6 दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला है, निम्नलिखित में परमेय संख्या है। ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें परमेय संख्या बतानी है। अब देखो परमेय संख्या क्या होती है, परमेय संख्या जो होती है वो P/Q के रूप में लिखी जाती है। परमेय संख्या की जो डेफिनेशन है वो है कि आप इसे P/Q के रूप में लिखोगे, पर उसके बाद ये भी बोला जाता है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो Q के बराबर 0 भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले इस रूप की कोई संख्या बन रही है, देखो जैसे √9 है, तो √9 के अगर आप फैक्टर करोगे तो इसको बनाओगे
√3 इंटू √3, यानी दोनों 3 3 हो गए, और इससे बाहर निकालोगे तो कितना बना 3, और 3 कैसी संख्या है, एक परमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। जैसे √2 है तो ये तो √3 अपरमेय संख्या है, √2 है या अपरमेय संख्या है, एक परमेय संख्या होती है एक अपरमेय संख्या है, जो रूट की होती हैं या इनके नीचे 0 आता है वो अपरमेय संख्या हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, इनमें से कौन सी एक सहभाज्य संख्या है, तो सहभाज्य संख्या जो होती है, सहभाज्य संख्याओं की पहचान ये है, शॉर्ट में बता रहा हूं, इनका जो HCF होता है वो 1 होता है, तो जिन संख्याओं का इनमें HCF 1 होगा वो तुम्हारा आंसर होगा। तो देखिए जैसे सबसे पहला नंबर है 15, 15 के फैक्टर करोगे 3 गुणा 5, उसके बाद आप 25 के करोगे 5 गुणा 5, तो इनका HCF कितना दिखाई दे रहा है 5, हमें HCF कितना चाहिए 1। दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं, ये कितना है 18, 18 के करोगे 2 गुणा 3 गुणा 3, उसके बाद आप करोगे 35 का, तो इसके कितने बनेंगे 5 गुणा 7, इन दोनों में कोई चीज आपको कॉमन दिखाई दी, एक ही वर्ड कॉमन दिखाई दे रहा है 1, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा आपका बी, क्योंकि HCF हमें 1 ढूंढना था और इसका HCF कितना है 1, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए बेटा, 18 और 24 का HCF है, यानी एक नंबर 18 और एक 24 है, इन दोनों का HCF कितना होगा, तो आप 18 की बात करोगे तो 18 के फैक्टर करो तो 2 गुणा 3 गुणा 3, आप वैसे भी कर सकते हो, ऐसे 24 के करोगे तो 24 के करोगे देखो ऐसे कर लिया करो, 2 से करोगे तो कितने बार चला गया बेटा 12 बार, फिर आप 2 से करोगे 6 बार, फिर आप 2 से करोगे 3 बार, और फिर 3 एकन 3, तो इसके फैक्टर बनेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3। अब इनमें आप कॉमन ढूंढिए, इधर भी 3 है इधर भी 3 है और इधर भी 2 है इधर भी 2, बाकी और कोई चीज कॉमन नहीं दिखाई दे रही है, तो HCF वो होगा इन दोनों एलिमेंट में जो कॉमन होगा, इधर से कितना आया 2, इधर से कितना आया 3, तो बराबर कितना बना 6, तो इस सवाल का जो आपका HCF होगा 6। ऑप्शन में देख लीजिए 6 कहीं दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 6 है। दिया है मसप मतलब HCF 99 और 153 बराबर 9, तो लसप का मतलब एलसीएम, इसका मतलब ये है कि ये 2 नंबर हैं, देखो ये पहला नंबर है ये दूसरा नंबर है, इनका जो HCF है वो 9 है, तो हमें एलसीएम निकालना है। तो पहला नंबर कितना दिया आपको, फर्स्ट नंबर, इसको हम लिख लेते हैं फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 99, और ये आपका दे रखा है सेकंड नंबर, और सेकंड नंबर इज इक्वल टू लिख लेते हैं 153। इन 2 नंबर का HCF दिया है, वो कह रहा है ना दिया है मसप यानी 99 और 155 का HCF कितना है 9, तो आपको HCF बराबर भी दे रखा है, और HCF बराबर कितना दिया है आपको 9, और आपसे LCM पूछा गया, तो एक फॉर्मूला होता है, देखो पहला नंबर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर बराबर है HCF और गुणा LCM, ये आपको फॉर्मूला याद रख लेना है, पहला नंबर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर बराबर है HCF गुणा LCM। अब पहला नंबर कितना है 99, तो इसकी जगह पे आप 99 लिख दो, दूसरा नंबर कितना है 153, तो आप 153 लिख दो, बराबर है HCF कितना है 9, LCM हमें पता नहीं है क्योंकि वही हमें पूछा गया है, तो यहां से हम लिखेंगे LCM बराबर है 99 गुणा 153 बटे 9, 9 से काटोगे 99 को 11 बार कट गया, तो LCM बराबर निकल के आएगा 11 गुणा 153, और 11 गुणा 153 जब करोगे तो 153 गुणा 11 तो 3 और ये 5 और 1, फिर 1 का 3 में करोगे 3, 1 का 5 में करोगे 5 और 1, इनको जोड़ दो 3 8 6 1, तो इनका जो HCF आया वो 1683 आया, LCM जो है कितना आया 1683, ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है 1683, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत